आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। वक्फ बिल पास होने के बाद अब सरकार और वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि वक्फ सर्वे के लिए एक टीम रायपुर पहुंची है जो लगातार कुछ दिनों से वक्फ की जमीनों का सर्वे कर रही है। आइए जानते हैं क्या सर्वे किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज साहब। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। इंडिया ने जो बहुत बहुत का शुक्रिया कि जो नया वक्फ बिल पर चर्चा रखी है। जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू होते ही वक्फ बोर्ड एक्टिव हुआ है। दिल्ली से आई भारत सरकार की 10 सदस्य टीम रायपुर पहुंची है। क्या कुछ सर्वे किया गया है, बताइए जरा हमें। नया वक्फ बिल जो आ रहा है मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल है जी, मुस्लिम समाज को शिक्षित करने का बिल है जी, और मुसलमानों के भाग्य विधाता का बिल है। गरीबों का हक गरीबों को मिले, आज तक नहीं हो पा रहा था। 70 साल की सरकार थी कांग्रेस की, आज मुसलमानों की हालत दलितों से बेकार है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो तो यूपी की सरकार में, उसके बाद भी उसने लागू नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों की चिंता करते हैं कि 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है जी। तो विकसित भारत जब बनेंगे, हर समाज का उसके सहभागी हो, एक तबका दबा हुआ नहीं रहे। जो दबा हुआ तबका को उठाने के लिए नया वक्फ बिल आया है जी। और भारत सरकार की जो टीम आई है, जो वक्फ सर्वे कर रही है, जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है उसका हम कैसा उपयोग करें और समाज का कैसा रेवेन्यू बढ़ाए जी। देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी बोल दिए हैं कि मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा, खानका की 1 इंच भी जगह कम नहीं होगी जी। जिसके पास कागज है वो भी ठीक है, नहीं है उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कांग्रेस लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, तो बता तो नहीं पा रहे कि खिलाफ क्या है जी। तो आज तक जो भी हुआ है वो देख लीजिए कि कौन किसकी फिक्र करने वाली है। तो जी डॉक्टर साहब, जो रायपुर जो टीम आई है वो टीकापारा स्थित फतेह शाह मार्केट भी गई थी वक्फ प्रॉपर्टी की जांच के लिए। दस्तावेज, जमीन के उपयोग और कब्जों को लेकर गहराई से पड़ताल की गई है टीम ने। किस नतीजे पर पहुंची है ये टीम? देश की विष्णुदेव सरकार, प्रदेश की विष्णुदेव सरकार 0% भ्रष्टाचारी चाहती है जी। और पिछले तबके की कैसी तरक्की हो जी। तो अभी हफ्ते भर से ये टीम छत्तीसगढ़ में है। अभी बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद और अनेक क्षेत्रों में दौरा कर चुकी है कि वक्फ संपत्ति का कैसा उपयोग हो और समाज का कैसा उपयोग, इसका उत्थान हो, उसके लिए बिल है जी। क्या अब इस बिल के पास होने के बाद जो भू माफियाओं के कब्जे में जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो किस तरह से खाली करवाई जाएगी? माननीय विष्णुदेव साय जी ने क्लियर बोल दिया है कि जो भी अतिक्रमणधारी है जी, जो अवैध कब्जाधारी है, उनके ऊपर वक्फ एक्ट के तहत और राज्य सरकार कार्रवाई करेंगी, उनका अतिक्रमण हटाएंगी। अतिक्रमण हटाने के बाद जो शासकीय गाइडलाइन है, शासकीय गाइडलाइन के हिसाब से किराया तय होगा जी। तो अभी तक जो सर्वे ये जो टीम ने किया है दिल्ली से आई हुई, आप लगातार उनके साथ बने हुए हैं, क्या पाया उन्होंने और आगे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, कुछ गड़बड़ियां है जो चूंकि अभी उसको एक्सपोज नहीं कर सकते हैं जी। ये भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद कार्रवाई होंगी जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से वक्फ बोर्ड बना है तो आपने भी एक मांग की है कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए वक्फ बोर्ड की तरह। बिल्कुल जी। इसमें क्या कर रहे हैं, जब मुस्लिम समाज की तरक्की उन्नति की बात हो रही है तो एक तबके की भी चिंता करना चाहिए। तो जो दूसरा तबका है साधु संतों का और मठ मंदिरों में जो मठ के जो लोग कब्जा कर रहे हैं जमीन में, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो एक सनातन बोर्ड बन जाएगा। सनातन बोर्ड से साधु संतों की चिंता हो जाएंगी। आज गांव के जो पुजारी है उसके पास वेतन का पैसा नहीं रहता, अपना घर परिवार नहीं चला सकता है, तो राज्य सरकार ग्रांट देंगी तो वहाँ के गांव के जो पुजारी है उनका भी पालन पोषण ठीक से हो पाएगा और जो मठ मंदिरों की जगह है उसका भी ठीक से उपयोग हो पाएगा तो, और समाज के उत्थान के लिए कार्य होगा जी। तो क्या आपने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी को पत्र भी लिखा है? हाँ, प्रधानमंत्री क्या जिक्र किया आपने उसमें?
यही लिखे है कि एक वक्फ बोर्ड की तर्ज पर एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनने से गांव के पुजारी है और जो मठ मंदिरों की जगह है जिसका दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग होने से रोकेगा। और एक तबका जो है जी वक्फ की तरह वो वहाँ पर स्कूल कॉलेज वहाँ चालू करें। जी जी डॉक्टर साहब, नया वक्फ बिल मुस्लिम महिलाओं और गरीबों के हित में है, तो अब किस तरह का फायदा पहुंचाया जाएगा उनको, क्या प्लानिंग क्या है? देखिए, हमारी देश की मोदी जी सरकार पीपल्स तलाक कानून लाई और आज उनके जो उनका जीवन नरक जैसा हो जाता था स्वर्ग का जीवन हो रहा है जी। और उनकी तरक्की के लिए वह बोर्ड स्किल के क्षेत्र में कार्य करेंगे और उसके बाद सिलाई कढ़ाई बुनाई मशीन का भी कार्य उनको दिया जाएगा जिससे उनकी जिंदगी संवर जाए और अपने पांव में खड़े हो जाए। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये सर्वे तो होता ही है और होता रहेगा, लेकिन अब जो नया बिल पास हुआ है, जो नए कायदे नियम कायदे आए हैं, उसको देखते हुए अब डॉक्टर साहब की क्या प्लानिंग है छत्तीसगढ़ को लेकर? इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ साथ पे रही है तो 3 महीने बाद वह बोर्ड का कार्य दिखेगा। बोलने की अपेक्षा कार्य करके दिखाऊंगा तो जब आप बिल्कुल यकीन होंगे और आप शुक्रिया अदा करोगे। समाज, हर समाज की चिंता और हर समाज का जो नेता है वो अपने समाज की चिंता करे, कैसा उत्थान हो, कैसा तरक्की करे, कैसा शिक्षित हो जी। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मानते मैं 140 करोड़ परिवारों का मुखिया हूँ। मुखिया होने के नाते वो सब समाज की और सब परिवार की चिंता करते हैं, तो उनके चिंता करने के हम उनके हैंड बने और समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम साहब जानकारी देने के लिए आपका। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।